हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं उमेश कोहली जी, उन्होंने ये पूछा कि सर हमें ज़रा वन का यूज़ एज अ डिटरमाइनर एज अ प्रोनाउन यूज़ करना बता दीजिए, कैसे इसको हम यूज़ करें, किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो वन के यूज़ पे होने जा रहा है। तो ये वीडियो वास्तव में काफ़ी कारगर होगा उन सभी लर्नर्स के लिए, केवल उनके लिए नहीं बल्कि सभी लर्नर्स के लिए काफ़ी ये कारगर होने जा रहा है, काफ़ी यूज़फुल होने जा रहा है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये वन है क्या। तो वन का अगर हम अर्थ देखें तो वन के ये कई सारे अर्थ देता है। एक पहला अर्थ होता है एक। वन मीन्स एक, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो ये क्या बता रहा है, ये संख्या बता रहा है। तो वे सारे वर्ड्स जो संख्या बताते हैं, किसी वस्तु की संख्या बताते हैं या फिर किसी जीव की संख्या बताते हैं, उनकी मात्रा बताते हैं, ये बताते हैं कि वो कितना है, एक है, दो है, तीन है या फिर थोड़ा सा है, ज़्यादा है, कितना है, ये बताते हैं। वो सारे के सारे डिटरमाइनर्स होते हैं। तो यह भी एक डिटरमाइनर है। वन क्या है, एक डिटरमाइनर है। अब यहाँ पे यह अर्थ देगा एक का, सिंपल सा अर्थ है। देखिए एग्जाम्पल लीजिए, हियर आर गिवन थ्री क्वेश्चंस। हियर आर गिवन थ्री क्वेश्चंस, यानी यहाँ तीन प्रश्न दिए गए हैं। सॉल्व एनी वन, यानी कोई एक हल करो। अब यहाँ पर देखिए, क्या इस वन को हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं? ए का भी अर्थ एक होता है, वन का भी अर्थ एक होता है, लेकिन ए से इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, करके देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। आई डोंट नीड थ्री बाइक्स, यानी मुझे तीन बाइक की ज़रूरत नहीं है, बट वन। आई डोंट नीड थ्री बाइक्स, मुझे तीन बाइक की ज़रूरत नहीं है, बट वन, बल्कि एक की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक प्रोनाउन की तरह से यूज़ किया वन को एक के अर्थ में। अब आगे हम देखते हैं कि जब इस वन का अर्थ होता है सब, यानी कोई भी, यानी हर कोई, ये अर्थ देता है। मीन्स पीपल इन जनरल, यानी सब पीपल को, सभी मनुष्यों को, सभी आदमी को ये संबोधित करता है, या फिर उस तरह की हर चीज़ को संबोधित करता है। तो वन मतलब सब, यानी एक नहीं, सारे के सारे। देखिए कैसे, राइट। वन shouldn't use mobile while driving. One shouldn't use mobile while driving, यानी किसी को या फिर सबको या फिर कोई गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन नहीं करना चाहिए, फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो किसी को नहीं करना चाहिए मतलब सबके लिए है ये सबके लिए, जो कह रहा है उसके लिए भी है, और जो बाकी बच जाते हैं वो सबके लिए है कि उसे गाड़ी प्रयोग करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, राइट। तो देखा, वन का मतलब सारे के सारे, सारे मनुष्यों की बात हो रही है, सारे आदमी की बात हो रही है। एक और एग्जांपल देखिए, वन शुड डू वंस ड्यूटी। वन शुड डू वंस ड्यूटी, यानी किसी को, यानी सबको अपने ड्यूटी का पालन करना चाहिए, सबको अपना कर्तव्य करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वन का अर्थ क्या हुआ, सबको, किसी एक की बात हो रही है। पीपल इन जनरल, वी आर एड्रेसिंग पीपल इन जनरल। वन का यहाँ पर क्या अर्थ दे रहा है, पीपल इन जनरल, यानी सभी मनुष्यों की बात हो रही है, सभी आदमी की बात हो रही है। सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, किसी को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वंस आया, राइट। तो सबको अपने, तो सबको के लिए हमने यूज़ किया वन, और इस वन के साथ हमने इसका पॉजिटिव केस का रखा वंस। तो वन के साथ पॉजिटिव केस होता है वन। तो सबको के लिए जब हम वन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर अपने के लिए हम वंस का यूज़ करते हैं। जिस तरह से आई के साथ अपने के लिए माई का यूज़ करते हैं, यू के साथ अपने के लिए योर का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह से वन के साथ अपने के लिए हम वंस का यूज़ करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, राइट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वन कैनॉट फाइट अगेंस्ट वंस डेस्टिनी। वन कैनॉट फाइट अगेंस्ट वंस डेस्टिनी, यानी कोई भी अपने भाग्य से नहीं लड़ सकता है, कोई भी अपने भाग्य से नहीं लड़ सकता है। तो कोई भी मतलब क्या, हर एक की बात हो रही है, तो सबकी बात हो रही है। तो वन का मतलब, यहाँ पे वन का मतलब क्या हो गया, सारे के सारे, पीपल इन जनरल, राइट। एक दूसरा अर्थ देखते हैं वन का, जहाँ पर यह कुछ भी अर्थ नहीं देता है, राइट। अब कैसे कुछ भी नहीं अर्थ देता है, एग्जाम्पल से देखिए कैसे क्लियर होता है। माई ट्राउजर्स आर टॉर्न,
माई ट्राउजर्स और टॉर्न, यानी मेरे जो पाजामे हैं, मेरी जो पतलून है वो फट गई है। आई नीड न्यू वंस, मुझे नए चाहिए। तो नए चाहिए तो नए क्या चीज़ चाहिए भाई? तो ट्राउजर्स चाहिए। अब इसकी चर्चा पहले हो चुकी है, राइट। तो वन यहाँ पर देखिए लिटरली यहाँ पे वन जो है यह कुछ भी अर्थ नहीं दे रहा है, राइट, लेकिन यह इशारा कर रहा है किसको? ट्राउजर्स को। ट्राउजर्स के लिए आया हुआ है, ट्राउजर्स की जगह पे आया हुआ है। आप ऐसे भी कह सकते थे आई नीड न्यू ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स की जगह पे हमने वंस का यूज़ कर दिया, राइट। सो ज़ीरो मीनिंग। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई हैव फिनिश्ड दिस नॉवेल। आई हैव फिनिश्ड दिस नॉवेल यानी मैंने यह नॉवेल समाप्त कर लिया है। आई वॉन्ट अ न्यू वन, मुझे नए चाहिए। नए चाहिए तो नए क्या चीज़ चाहिए भाई? नए नॉवेल चाहिए, नए उपन्यास चाहिए। तो वन यहाँ पर क्या अर्थ देता है? शाब्दिक रूप से यहाँ पे कुछ अर्थ नहीं दे रहा है, जीरो मीनिंग है इसकी, लेकिन यह बता रहा है, नॉवेल्स के बारे में बता रहा है कि नए क्या चाहिए भाई? तो नॉवेल्स चाहिए, राइट। अगला अर्थ देखते हैं वंस। वंस अर्थ देता है वाला, वाली या फिर वाले का। एग्जाम्पल देखिए, अच्छी तरह से समझिए इसको। सी दीज टू गर्ल्स, यानी इन दो लड़कियों को देखो। रीमा इज़ द टॉल वन, रीमा इज़ द टॉल वन, यानी जो लंबी वाली है वो रीमा है। एंड सीमा इज़ द शॉर्ट वन, और जो छोटी वाली है वो सीमा है, राइट। तो लंबी वाली रीमा है, छोटी वाली सीमा है। तो यहाँ पे वन का अर्थ क्या हुआ? वन का अर्थ हुआ वाली, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, विच इज़ योर कार, विच इज़ योर कार, तुम्हारी कार कौन सी है? द रेड वन और द ब्लैक वन, यानी लाल वाली या फिर काली वाली। तो वाली, राइट। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, लेट मी शो यू द फोटोग्राफ्स, लेट मी शो यू द फोटोग्राफ्स, यानी मैं तुम्हें अपने फोटोज़ दिखाता हूँ। द वंस विच आई टुक इन दार्जिलिंग, द वंस विच आई टुक इन दार्जिलिंग, यानी वो वाले जो मैंने दार्जिलिंग में लिया था। तो यहाँ पे वंस का अर्थ हुआ वो वाले। तो सिंपली अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो वन का यूज़ करें, प्लूरल की बात हो रही है तो आप यस उसमें जोड़ दें, वंस का यूज़ करें। वो वाले बहुत सारे हैं तो वंस हमने यूज़ किया। तो वंस, द वंस विच आई टुक इन दार्जिलिंग, यानी वो वाले जो मैंने दार्जिलिंग में लिए थे, राइट। अब वन एक और अर्थ देता है और वो है वो देखिए कैसे, आई एम द वन, आई एम द वन। अब यहाँ पे द वन होता है, राइट, द वन का यूज़ करते हैं। आई एम द वन यानी मैं वो हूँ, आई एम द वन मतलब मैं वो हूँ, हु हेल्प्ड यू इन नीड, जिसने तुम्हारी ज़रूरत में मदद की थी। तो मैं वो हूँ, आई एम द वन, राइट। यहाँ पर वो अर्थ दे रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, यू आर द वन, यू आर द वन हु लेफ्ट मी टू डाई, यू आर द वन यानी तुम वो हो, हु लेफ्ट अस टू डाई, जिसने हमें मरने के लिए छोड़ दिया, राइट। तो यू आर द वन, तुम वो हो। इस कंडीशन में हम द वन का यूज़ करते हैं, वन से पहले द का यूज़ करते हैं, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, These are the ones which have been sold. These are the ones which have been sold. यानी ये वो हैं जो बिक चुकी हैं या फिर ये वो हैं जो बिक गई हैं। तो यहाँ पर the ones का मतलब है वो हैं। तो वो हैं यानी कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, यानी यह प्लूरल है इसलिए वंस का यूज़ किया गया। और इसका रेफरेंस पहले आ चुका है, इसका जिक्र पहले किया जा चुका है। तो इस अवस्था में हमने द वंस का यूज़ किया, राइट। तो यहाँ पे द वंस का अर्थ है वो। तो ये वन के यूजेस हैं। अब मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।